हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। चलिए आज हम लोग हाई स्कूल क्लास के बच्चों के लिए लेकर के आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग आज सीखेंगे कि कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक यूटिलिटी क्या है, किस तरीके से किसी पॉइंट की लोकेशन को हम लोग चेकआउट करते हैं, एंड अदर ज्योमेट्रिकल एलिमेंट्स लाइक द लाइन, प्लेन एटसेट्रा। इनके लिए फॉर्मूला वगैरह भी ड्राइव करेंगे। चलिए आज देखते हैं जरा। देखिए फ्रेंड्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक नया टॉपिक है आपके यहाँ, निर्देशांक ज्यामिति हिंदी में से कहते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें एक कोऑर्डिनेट सिस्टम्स होते हैं। उन कोऑर्डिनेट सिस्टम के द्वारा किसी भी पॉइंट की या अदर ज्योमेट्रिक एलिमेंट लाइक द लाइन, प्लेन, इन सभी को लोकेट किया जाता है। सो इफ यू वांट टू डिस्क्राइब दैट व्हाट इज द मीन बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, देन coordinate geometry is a geometry in which a coordinate system is used to describe the uniquely location of a point or another geometrical elements like the line, plane, etc. ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? देखिए कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है ये नंबर्स, कई सारी स्केलर नंबर्स का एक सिस्टम होता है। ठीक है, संग्रह होता है जिनके द्वारा किसी भी पॉइंट की या लाइन की लोकेशन को शो करते हैं। सबसे सिंपलेस्ट जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो सिस्टम कौन सा है? नंबर लाइन। आप सभी को पता होगा नंबर लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है। नंबर लाइन जो होती है, संख्या रेखा, वो सबसे सिंपलेस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम है। उस पर भी कई सारे बिंदुओं को, पॉइंट्स को हम लोग शो कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। अनदर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को एक मैथमेटिशियन यूक्लिड ने सबसे पहले पेश किया था। ठीक है, ये आपके सामने दिखाया गया है। कोऑर्डिनेट सिस्टम इन विच टू एक्सिस से एक्स एंड वाई आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी पॉइंट की लोकेशन को शो करने के लिए हमें एटलीस्ट दो एक्सिस की आवश्यकता पड़ती है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। डायग्राम में दिखाया गया है, जो परस्पर परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत होती हैं। इन एक्सिस से पॉइंट पी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ड्रॉ कर लेते हैं और उनको मेजर कर लेते हैं। ठीक है, और इन डिस्टेंसेस को एक ब्रैकेट में कॉमा रखते हुए दिखा दिया जाता है। पहले डिस्टेंस जो शो की जाती है वो शो की जाती है वाई एक्सिस से, इसे एक्स कोऑर्डिनेट कहते हैं। दूसरी डिस्टेंस शो की जाती है किससे? एक्स एक्सिस से, जिसे वाई कोऑर्डिनेट कहते हैं। तो इस तरीके से पॉइंट की लोकेशन को दो एक्सिस के संदर्भ में व्यक्त करते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अगर 2D में पढ़ रहे हैं तो। वैसे ये दो टाइप का होता है, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। तो अभी हम केवल 2 डायमेंशनल ही पढ़ेंगे बस। ऐसा जो आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसका नाम है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें किसी पॉइंट की लोकेशन को दिखाने के लिए उसकी डिस्टेंस को ओरिजिन से मेजर कर लेते हैं और इस पॉइंट P को ओरिजिन से मिलाते हुए यह भी पता लगाना रहता है कि यह एक्स एक्सिस से या किसी भी कोऑर्डिनेट एक्सिस से कितने डिग्री का एंगल ये बना रहा है। चलिए आइए डेफिनेशन देते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट होते क्या है। ये पहला प्लेन है, ठीक है, इसे ये बना है एक्स एक्सिस से एंड वाई एक्सिस, इसका नाम होगा एक्स वाई प्लेन। देखिए दूसरा प्लेन हमारे पास में कौन सा है? एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस से बना हुआ है। इस प्लेन का नाम हमने रखा है जेड एक्स प्लेन, जेड एक्स प्लेन। और जो तीसरा प्लेन हमारे पास में है, ये प्लेन देखिए, ये बना है किससे? वाई जेड से। सो इसका नाम हो जाएगा वाई जेड प्लेन। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में 3 प्लेन है। एक्स वाई प्लेन जो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से बना है। दूसरा प्लेन हमारे पास में है वाई जेड प्लेन जो कि वाई एक्सिस और जेड एक्सिस से बना है। एंड तीसरा प्लेन है जो जेड और एक्स एक्सिस से बना है, नाम है जेड एक्स प्लेन। तो इस तरीके से हमारे पास में 3 प्लेन हो गए हैं। अब अगर मान लेते हैं कि कोई पॉइंट 3D में है, 3 डायमेंशनल में है, ये मान लीजिए कोई पॉइंट P है, एक पॉइंट P है। सो इस पॉइंट ने जो डिस्टेंस बनानी है, कहाँ से?
वाईजेड प्लेन से, अगर वाईजेड प्लेन पर अगर हम ड्रा कर दें इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस होगी वाईजेड प्लेन से, उसका नाम क्या रखा जाएगा? उसका नाम रखा गया है एक्स कोऑर्डिनेट। क्या रखा गया है? एक्स कोऑर्डिनेट। सिमिलरली इस पॉइंट P की जो डिस्टेंस होगी किससे? एक्स जेड प्लेन से या जेड एक्स प्लेन से जो डिस्टेंस होगी, जेड एक्स प्लेन से जो डिस्टेंस होगी, इस डिस्टेंस को बोला गया है वाई कोऑर्डिनेट। एंड इस पॉइंट P की एक्स वाई प्लेन से जो दूरी होगी, मतलब इस पॉइंट P की एक्स वाई प्लेन से दूरी, ये दूरी अंदर की तरफ इनसाइड में जो डिस्टेंस होगी, इसका नाम है जेड कोऑर्डिनेट। सो पॉइंट P की अगर जब भी डिफाइन करना हो कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, बोलेंगे पॉइंट P की एक्स वाई प्लेन से दूरी। वाई कोऑर्डिनेट क्या है? पॉइंट P की जेड एक्स प्लेन से दूरी। जेड कोऑर्डिनेट क्या होता है? पॉइंट P की एक्स वाई प्लेन से दूरी। इन सभी दूरियों को हम क्रम से ऐसे रखते हुए दिखा देते हैं एक्स वाई जेड। ये जो कोऑर्डिनेट्स है क्या है? दूरियां हैं। कहाँ से? पहला कोऑर्डिनेट जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये वाई जेड प्लेन से दूरी, दूसरा कोऑर्डिनेट वाई जेड एक्स प्लेन से दूरी, तीसरा कोऑर्डिनेट जेड एक्स वाई प्लेन से दूरी। राइट। सो आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में मालूम चल गया होगा। कोऑर्डिनेट्स 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ेंगे। फ्रेंड्स अगर बात करें कि कोई पॉइंट भी मान लीजिए कि वो एक्स एक्सिस पर ही है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर हो तो उस केस में पॉइंट P की जो डिस्टेंस होगी किससे? अपनी ही एक्सिस से डिस्टेंस, मतलब पॉइंट P की एक्स एक्सिस से डिस्टेंस दैट इज वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। सो इसलिए कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर हो या एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन होगा वो बोलते हैं y = 0। इसी तरीके से अगर ये पॉइंट P y एक्सिस पर चला है तो पॉइंट P की y से तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 0। अगर पॉइंट P y एक्सिस पर चला है तो पॉइंट P की y एक्सिस से डिस्टेंस 0 हो जाएगी। मीन्स पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है वो 0 हो जाएगा, बिकॉज x कोऑर्डिनेट है क्या? y एक्सिस से डिस्टेंस, राइट, एंड y कोऑर्डिनेट x एक्सिस से डिस्टेंस। सो x एक्सिस का इक्वेशन y = 0, y एक्सिस का इक्वेशन x = 0। अभी के लिए इतना ही। चलिए, धन्यवाद।